Hello students. So today we will start with carboxylic acid, okay, और यानी कि कार्बोक्साइल ग्रुप। तो उसकी नेमिंग नॉमेनक्लेचर हम पहले कर चुके हैं। अब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है OH की एडिशन हुई है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसीलिए कार्बो और ऑक्साइल, हाइड्रोक्साइल का ऑक्साइल और कार्बोनाइल का कार्बो मिला के कार्बोक्साइल बनता है, ठीक है। इन द कार्बोक्साइल ग्रुप द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 2 ऑक्सीजन एटम, है ना, 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है यहाँ पे। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती थी, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता था वो बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं। इसी वजह से कार्बन के ऊपर जो है जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो है उसको फिर से इलेक्ट्रॉन देके अपना डबल बॉन्ड शो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे। अगर जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस वाले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी कि रेजोनेंस की तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है, रेजोनेंस आ रही है, इसीलिए ये मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, तो आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बोक्साइल ग्रुप है? तो आप बोलोगे कार्बोनाइल। कार्बोक्साइल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, 120 डिग्री सभी के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड लेंथ होती। बॉन्ड लेंथ इनकी यहाँ पे दिखाई हुई है, अलग अलग से है, ओके, बट बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस आएंगी जो आप पहले भी कर चुके हो इनको, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो अल्कोहल वाले चैप्टर में, यूनिट में हमने किया था, जब उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तब भी हमने ये रिएक्शंस की हुई हैं, और एल्डिहाइड में भी अभी हमने रिएक्शंस की हैं पिछले लेक्चर्स में, उसी के तरह यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है अगर आप उसको KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH की ट्रीट करेंगे, ठीक है। पहले ये पोटाशियम कार्बोक्सिलेट बनाएगा और फिर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इथेनॉल लिया, प्राइमरी अल्कोहल है, KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हीट किया और डाइल्यूट H2SO4 ले लो, या चाहे H3O पॉजिटिव ले लो, ये आपको एसिटिक एसिड दे देगा, ठीक है। कैसे? यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, ओके। सभी रिएक्शंस में इस तरह से करना है। ब्यूटेन 1-ओल से ब्यूटेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, डेकेन 1-ओल से डेकेनोइक एसिड। और एल्डिहाइड्स भी जो हैं ये रिएक्शन दे सकते हैं। एल्डिहाइड जब हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में, टोलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते थे ना, कार्बोक्सिलेट आयन देते थे, है ना, तो उससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर ये देखो यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हुआ है, 1 ऑक्सीजन की एडिशन करवानी है CO के साथ और बस टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से ये आप रिएक्शंस कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स एंड एल्कीन्स। एल्काइल बेंजीन्स जैसे कि एरोमेटिक एसिड्स हो गए, उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन करवा के एल्काइल बेंजीन की विद नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। एरोमेटिक एसिड आपको मिल जाएगा फिर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एरोमेटिक में फॉर्म है, ठीक है।
तो यहाँ पे रिएक्शंस देख लो आप। जैसे ये टॉलुइन लिया है, टॉलुइन लिया है KMnO4 KOH की प्रेजेंस में पोटाशियम बेंजोएट बन गया। पहले आपके क्या होगा, ये जो H3 है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन और साथ में K पॉजिटिव पोटाशियम आयन अटैच हो जाएगा और पोटाशियम बेंजोएट बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे इसकी, तो ये बेंजोइक एसिड COO K पॉजिटिव की जगह क्या लग जाएगा, H पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा और आपको बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपके पास जो है एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब उसके साथ वाले हाइड्रोजन को, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हुआ तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इथाइल बेंजीन दिया हुआ है, चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो आपका प्रोडक्ट सिमिलर निकलेगा। ठीक है। जितनी मर्जी लंबी चेन हो आपका सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे ये तो कार्बन इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है ना। फिर यहाँ पे सेकेंडरी आ गए, ये प्राइमरी थे अब यहाँ पे सेकेंडरी, यानी कि इसके इसी कार्बन के ऊपर एक और CH3 लगा हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, इसलिए ये रिएक्शन हो सकती है। अब इसमें देखो थर्ड टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए नो एक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। और हमेशा याद रखना जितनी भी लंबी चेन हो, अगर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है ना, तो प्राइमरी एलाइल चेन है तो वो हमेशा COOH में ही कन्वर्ट होगी, चाहे जितनी मर्जी लंबी। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट वाला ही हाइड्रोजन जाएगा, नो, हाइड्रोजन जाएगा ये जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, और ये कार्बन चेन यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है। कैसे, ये वाली कार्बन चेन यहाँ से अलग हो जाएगी। ओके, इस तरह से ऐसे ये रिएक्शन करनी है। तो ये था आपका मेथड प्रिपरेशन का। 2 मेथड्स किए हमने, एक फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड दूसरा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स और एल्काइल बेंजीन्स के साथ किया है ना। यहाँ पे एक और है थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा बेंजीन रिंग की। ठीक है। और जैसे कि पैरा नाइट्रोटोलुइन है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू टोलुइन। जैसे ये टोलुइन था ना यहाँ पे, और ये क्या है, पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये नाइट्रो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इंक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को। अगर इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जा रही है तो वो ईजिली जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में एज कंपेरिजन टू टोलुइन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये CH3 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बेंजीन रिंग के पास अगर पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी वो दूसरे के साथ रिएक्ट करने की, है ना। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन रिंग के साथ तो वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी बेंजीन रिंग के ऊपर उसको कम कर देगा ताकि वो इजीली रिएक्ट कर सके। ठीक है, बेस के साथ। इसीलिए जो है यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।